हेलो बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 1 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, जिसका पहला प्रश्न है उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कम है एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को डैश कहते हैं तो फसल कहते हैं। खम है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है, तैयारी होती है। गम है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे तो तैरने लगेंगे। घम है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश तत्व आवश्यक है, तो जल तथा पोषक तत्व आवश्यक है। 2 नंबर प्रश्न है कॉलम ए में दिए गए शब्द का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो पहला है खरीफ फसल, तो खरीफ फसल का हो जाएगा धान एवं मक्का। दूसरा है रबी फसल, तो रबी फसल का हो जाएगा गेहूं, चना, मटर। तीसरा है रासायनिक उर्वरक, तो रासायनिक उर्वरक का हो जाएगा यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। चौथा है कार्बनिक खाद, कार्बनिक खाद का हो जाएगा पशु अवशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। 3 नंबर प्रश्न है निम्न के दो उदाहरण दीजिए। क में है खरीफ फसल और ख में है रबी फसल। तो क में है खरीफ फसल, तो खरीफ फसल में आ जाएगा धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। और ख में है रबी फसल, तो रबी फसल में आ जाएगा गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। 4 नंबर प्रश्न है निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो क में है मिट्टी तैयार करना, ख में है बुआई, ग में है निराई और घ में है थ्रेसिंग। तो क में है मिट्टी तैयार करना, तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना पहला कदम है। कृषि में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक मिट्टी को पलटना और इसे ढीला करना है। इससे जड़ें मिट्टी में गहराई तक प्रवेश कर सकती है। ढीली मिट्टी से केचुआ और रोगाणुओं के पनपने में मदद मिलती है, जो किसान के मित्र हैं और यह मिट्टी में ह्यूमस मिलाते हैं। साथ ही मिट्टी को पलटने और ढीला करने से पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी सबसे ऊपर आती है, ताकि पौधे इस पोषक तत्वों का उपयोग कर सके। ख में है बुआई, तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज चुने जाते हैं। अच्छी किस्म के बीज अच्छे किस्म के स्वच्छ और स्वस्थ बीज होते हैं। बीज को सीड ड्रिल या हाथ से बोया जा सकता है। ग में है निराई, तो खरपतवार अवांछित पौधे हैं जो फसलों के साथ उगते हैं और खरपतवार निकालने को निराई के रूप में जाना जाता है। हाथों से खुरपी जैसे औजारों का उपयोग करके या 2-4 दर्जे से घास फूस, नासी, बेडाईसाइड्स का उपयोग करके खरपतवारों को हटाया जा सकता है। खेतों में खरपतवारों को मारने के लिए इनका छिड़काव किया जाता है। घ में है थ्रेसिंग, तो प्यालों से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। इसे कंबाइन नामक मशीन की सहायता से किया जाता है, जो वास्तव में एक हार्वेस्टर है और प्रेशर का संयोजन है। 5 नंबर प्रश्न है स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। इसका उत्तर होगा उर्वरक। तो पहला हो जाएगा उर्वरक एक अकार्बनिक मशीन है। दूसरा, उर्वरक कारखानों में तैयार किया जाता है। तीसरा, उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करता है। चौथा, उर्वरक पौधे में बहुत समृद्ध पोषक तत्व प्रदान करता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। दूसरा है खाद, तो खाद में पहला हो जाएगा खाद एक प्राकृतिक जिसे गोबर, मानव का अपघटन, अपशिष्ट और पौधे के अवशेषों। दूसरा है खाद खेतों में तैयार की जाती है। तीसरा, खाद मिट्टी को भारी तादाद में ह्यूमस प्रदान करता है। चौथा, खाद में अपेक्षाकृत कम पोषक तत्व होते हैं। 6 नंबर प्रश्न है सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई को 2 विधियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी की आपूर्ति को सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई की 2 विधियां जो पानी का संरक्षण करती है वे इस प्रकार हैं। पहला है छिड़काव प्रणाली, तो इस विधि के तहत लंबवत पाइप शीर्ष पर नोजल को घुमाते हुए नियमित अंतराल पर मुख्य पाइपलाइन से जुड़ जाते हैं। जब एक पंप की मदद से पानी को मुख्य पाइप के माध्यम से बहने दिया जाता है, यह घूर्णन नलिका से बच जाता है, छिड़का जाता है जैसे कि बारिश हो रही है। दूसरा है ड्रिप प्रणाली, तो इस प्रणाली में पानी पौधे के जड़ों में एक एक बूंद करके पहुंचता है। यह फलों के पौधे, बगीचों और पेड़ों को पानी देने
ये सबसे अच्छी तकनीक है। पानी बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता है। यह उन क्षेत्रों में एक वरदान है जहाँ पानी की उपलब्धता खराब है। 7 नंबर प्रश्न है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। इसका उत्तर होगा, गेहूं रबी की फसल है, इसलिए इसे ठीक से बढ़ने के लिए ठंडी जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यदि इसे खरीफ मौसम में बोया जाता है, खरीफ के मौसम में अत्यधिक बारिश के कारण यह विकसित नहीं होगा या नष्ट हो सकता है। 8 नंबर प्रश्न है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर होगा, मिट्टी फसल को खनिज पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। ये पोषक के तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। एक ही खेत में फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी कुछ पोषक तत्वों में खराब हो जाती है। इससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है और फिर पोषक तत्वों के साथ मिट्टी को फिर से भरने के लिए किसानों को मिट्टी में खाद जोड़ने की आवश्यकता होती है। 9 नंबर प्रश्न है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा, अवांछनीय पौधे फसल के साथ साथ प्राकृतिक रूप से उग सकते हैं, जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार निकालने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। खरपतवारों को समय समय पर जमीन के करीब उखाड़ कर या काट कर हटाया जा सकता है। यह एक खुरपी की मदद से किया जाता है। खरपतवारों को कुछ रसायनों के प्रयोगों से भी नियंत्रित किया जा सकता है, जिन्हें 2,4-D के तहत घास फूस नाशी बेडाइसाइड्स कहा जाता है। खेतों में खरपतवार को मारने के लिए इनका छिड़काव किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो पहला में हो जाएगा मिट्टी तैयार करना, दूसरा में आ जाएगा खेत की जुताई करना, तीसरा में हो जाएगा बुआई, चौथा में हो जाएगा खाद देना, पांचवा में हो जाएगा सिंचाई करना, छठा में हो जाएगा कटाई करना और सातवां में हो जाएगा फसल को चीनी मिल में भेजना। 11 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। तो ऊपर से नीचे की ओर पहले करेंगे। तो पहला क्या है, सिंचाई के एक पारंपरिक तरीका है, इसे क्या कहते हैं, तो रहट कहते हैं। तो पहला में क्या हो जाएगा, रहट। दूसरा है, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना क्या कहलाता है, तो पशुपालन कहलाता है, इसलिए दूसरा में क्या आ जाएगा, पशुपालन। तीसरा है, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो खरीफ कहते हैं, तो तीसरा में क्या आ जाएगा, खरीफ। छठा है, फसल पक जाने के बाद काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है, इसलिए छठा में क्या आ जाएगा, कटाई। और बाईं से दाईं की ओर पहला क्या है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाता है, तो रबी कहलाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, पहला में रबी। दूसरा, एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं क्या कहलाता है, फसल, तो चौथा का क्या हो जाएगा, फसल। पांचवा है, रासायनिक पदार्थ जो पौधे को पोषण प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं, तो पांचवा में क्या हो जाएगा, उर्वरक के। सातवां है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो निराई कहते हैं, इसलिए सातवां में क्या हो जाएगा, निराई। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।